हरिश्चंद्र की कहानी कथाकार इंद्रासन से उठाया। और देखें इंद्रासन में, इंद्रासन में इंद्र थे बैठे सभा लगाए, उसी समय वीणा लिए नारद पहुंचे। देवराज इंद्र के दरबार में नारद जी आ रहे, गाते हुए आ रहे नारद जी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला बहु है न्यारी न्यारी हरि, जय जय नारायण नारायण स्वामी। प्रभु के नाम का पास जो तुमने हो जाए कोई अक्षर का नाम हरि का, लेकिन बड़ा सलाम तारी तारी जय नारायण नारायण नारायण। भव्य स्वागत हुआ देवराज के यहाँ। तो नारद जी तो विशेष देर रुकते नहीं है, 2 मिनट से 4 मिनट होने पर माथे फटने लगता है। एक संत का श्राप मिला हुआ था, तो उसके बाद नारद जी चलने लगे। देवराज इंद्र कहते हैं, नारद जी आप तो तमाम भ्रमण करते हो महाराज, ये बताइए कि संसार में कोई भक्त पैदा लिया है? नारद जी कहते, महाराज आज तक आपको मालूम ही नहीं, ऐसा भक्त पैदा लिया है, अखंड भारत का सम्राट, जिसके राज्य में 24 घंटा सूर्य उदय रहते। इतना बड़ा विशाल देश भारत, जिसका सम्राट महाराज हरिश्चंद्र। कहा वो सत्य चंद्र तरे दृढ़ हरिश्चंद्र की करे न सत्य विचार। चंद्रमा की गति बदल सकती है, सूरज अपने चाल को छोड़ सकती है, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य का पथ नहीं छोड़ सकता है। तो कोई तब करता है, डर इंद्र भगवान को हो जाता है कि कहीं अगर गद्दी पर बैठ जाए तो हम गद्दी से उतार दिए जाएंगे। इसलिए देवराज इंद्र कोई तपस्या करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो बीज डालने के लिए पूरा तैयार रहते हैं। तो जो ही सुना कि हरिश्चंद्र की ये कहानी, तो देवराज इंद्र चौंक गए। कहा नारद जी राजा समझा कर कहिए। नारद जी कहते, महाराज उसके बारे में कितना कहूं, जितना भी कहूंगा कम ही होगा। करूं मैं हरिश्चंद्र गुणगान, सतवादी है एक जगत में दानी वीर महान। करूं मैं नारद जी रास्ता थाम लिया। देवराज इन पर तो बड़ा असर हो गया। अब देवराज तो ये फिराक में है कि इसको सत्य के पथ से नीचे कैसे गिराया जाए, लेकिन
दिमाग के अंदर अट नहीं रहा था कि क्या उपाय करूं जो हरिश्चंद्र अपना सत्य पथ छोड़ दे। इतने में महर्षि विश्वामित्र अपनी कुटिया में बैठे हुए मन में इच्छा किया कि जरा आज देवलोक चलूं, इंद्रासन। तो उस समय तो इतनी ताकत थी मंत्रों में, इच्छा किया और पहुंच गए। वहां जब जाते हैं तो क्या देखा कि देवराज इंद्र परेशान। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, देवराज आज बड़े गमगीन हो, उदास बैठे हो, क्या बात है? देवराज इंद्र सोचा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र और तपस्वी विश्वामित्र दोनों में अगर दंगल हो जाए तब तो मेरा काम बैठे बैठे चल जाएगा। बड़ा नुक्सा मार दिया। देवराज इंद्र कहते हैं, ऋषिराज यार कम करो। कहा, देवराज कहते हैं, ऋषिराज एक हरिश्चंद्र नाम का राजा है। कहा, राजा तो है, बात क्या है? कहा, कुछ नहीं, मैं सुना हूं कि अपने को सत्यवादी बनता है और सत्य के सामने जोग जप तप वैराग मानता है। अमित्र तो क्रोधी, महाक्रोधी, लाल हो गई। सबर कर बोलो। महाराज अभी और जी कह कर गए। कहा, तो ऐसा राजा हरिश्चंद्र सत्य को ज्यादा मानता है और सबको कम मानता है। मेरा तप का अपमान थोड़ा कम कीजिए, सर में रखो यार। कहा, देवराज तो सुन लो, अगर उस हरिश्चंद्र को सत्य के पथ से नीचे न गिराया तो मेरा विश्वामित्र राम ने। और वहीं से हाथ उठाकर कहते हैं, रे हरिश्चंद्र राजा ठहरो, मैं अभी तुझे बतला दूंगा। और जो सत्य के मद में फूला है सत्य आज दिखला दूंगा। सत्य के मद में तुम फूले है, तुम्हारा सत्य स्वाहा हो जाएगा मेरे तप के सामने। इतने में हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ, उनको भी हृदय में क्या आ गया, सोचा कि जरा इंद्रासन तो चलो। आगे इंद्रासन। विश्वामित्र कहते हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ तुम भी अच्छा मौका पर आ गए। तुम्हारा हरिश्चंद्र सत्यवादी बनता है? क्या बनता नहीं, सत्य ही रूप लेकर के आया है हरिश्चंद्र के। हरिश्चंद्र खुद ही सत्य है। कहा, तुम भी उसकी बड़ाई कर रहा है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, उसकी चर्चा तो देवलोक में है। कहा, उससे हमको पाला पड़ा, उससे हमको पाला पड़ा। कहा, मैं हरिश्चंद्र के सत्य को देखूंगा। और सुन लो कुल गुरु वशिष्ठ, अगर हरिश्चंद्र सत्य का पथ छोड़ दिया तो उसके वंश को जला दूंगा। एक ही बेटा उसको है, मैं नामो निशा मिटा दूंगा, रघुकुल वंश खत्म कर दूंगा। कुल गुरु वशिष्ठ भी बिगड़ गए। कहा, ठीक है, अगर वो सत्य का पथ छोड़ देगा तो उसको आप जला देंगे, राजा रानी लड़का तीनों को। अगर वो कहीं सत्य का पथ न छोड़े तब कहा, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये होना मुश्किल है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, कभी कभी मुश्किल काम भी आसान हो जाता है।
अगर वो न छोड़ा तब क्या होगा? तो विश्वामित्र तो क्रोध में थे, कह दिया तो सुन लो, अगर सत्य का पथ हरिश्चंद्र छोड़ दिया तो उसको जलाकर खाक कर डालूंगा परिवार सहित। न कहीं उसकी जीत हो गई तो 60,000 वर्ष की तपस्या उसे दान कर दूंगा। लड़ाई छिड़ गई। हमारा भोला भाला राजा हरिश्चंद्र जैसे दयालु, सारी प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले महाराज, राजमाता सभ्या जो सारी प्रजा राजा रानी राजकुमार तीनों के नाम की माला जपती है। राजमाता हो तो ऐसी जो सभी प्रजा को पुत्र से भी ज्यादा स्थान रखे हुए हृदय में। 7वां कोठा पर महाराज सोए हुए थे। उसी कोठरी में एक सुंदर पलंग के ऊपर राजकुमार रोहित जो 6 साल के बालक थे वो सोए हुए ही, और उनके चरण पर सर रखकर उनकी धर्म पत्नी राजमाता सभ्या जमीन पर बैठे और पति के चरण पर सर रख करके सोई हुई। गाढ़ी नींद में राजा रानी लड़का तीनों। विश्वामित्र जब पहुंचे हैं तो ध्यान कर देखा 7वें कोठे पर तीनों सोया हुआ। तब के बल से एक भिखारी ब्राह्मण का भेष बना लिया और उनके रंग महल में प्रवेश कर गए। उनके रंग महल में प्रवेश कर गए तो राजा रानी लड़का तीनों सोए हुए थे। पहली बार शक्ति परीक्षा। विश्राम दे ओ राजा, एक भिखारी ब्राह्मण तुमसे कुछ मांगना चाहता है, मिलेगा? ये शक्ति परीक्षा है। महाराज को जगाकर नहीं मांग रहे, सिर्फ मन में रखा है विश्वामित्र। ये परीक्षा है, मन में रखा है कि ओ राजा, एक भिखारी ब्राह्मण तुमसे कुछ मांगना चाहता है, मिलेगा? हमारा राजा गाढ़ी नींद में खर्राटा ले रहे थे, सोए हुए में दोनों हाथ उठा दिया। मांग लो ब्राह्मण देवता, ये सारा चीज तो आपका है, जो इच्छा हो मांग लो। विश्वामित्र देखा ये तो मेरे तबके का मालूम हो रहा है। हम जो मन में रखा और ये मुख खोल कर कह रहा, एक बार फिर रखूं? कह राजन, हमको राज्य चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न देखते ही कि ये ब्राह्मण हमसे राज्य मांगते ही, वो तो दानी है, त्यागी है। तुरंत फिर दोनों हाथ उठ गया, ले लो ब्राह्मण देवता, ये सारा राज्य तो तुम्हारा है। विश्वामित्र सोचा ये तो बिल्कुल अदद कुश्ती मारने वाला है, लेकिन अब इसका हम पीछा कैसे छोड़ सकते? छोड़ने का मतलब है कि 60,000 वर्ष की हमारी तपस्या, 60,000 वर्ष की तपस्या मुफ्त में चली जाएगी ना, जान लगा दूंगा। और भयानक स्वप्न को देकर विश्वामित्र वहां से चल दिया। नित्य का काम है महाराज का, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान के दरबार में ताज रखा हुआ है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वो ताज हाथ पर उठाते हैं, दरबार में आते हैं, सिंहासन पर ताज रखते हैं, प्रजा के बीच हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उसके बाद ताज लगाते हैं। जब तक दरबार का काम चलता है, राज्य का काम चलता है, तब तक ताज लगाए रहते हैं। और दरबार का काम समाप्त हो गया, राज्य का काम समाप्त हो गया, तो सर से ताज उतार कर फिर भगवान के दरबार में रख देते हैं। नित्य का यही काम था। आज भी महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान के दरबार में आकर शुरू कर दिया प्रार्थना। अपनी छाया में भगवान बुला ले मुझे, मैं हूँ तेरा, तो अपना बना ले मुझे। अपनी किसी की खुशी पे
महाराज उठा लिया और दरबार में आकर सिंहासन पर ताज रखते ही जो ही हाथ जोड़े हैं, जय के नारा से आकाश गूंज गया। जय हो महाराज हरिश्चंद्र की, जय हो राजमाता सभ्या की, जय हो बबुआ राजकुमार रोहित की। पर चाहा कि ताज को उठाकर सर पर रखूं, इतने में याद आ पड़ी, याद पड़ी रात की सपने। रात में जो जो सपना देखे हैं, हम लोग भी सपना रात में देखते हैं तो कभी कभी याद आ जाती है। तो रात में जो स्वप्न देखे हैं वो सब स्वप्न जो याद आते ही हरिश्चंद्र पीछे हटे और सारी कहानी याद आते ही जीवन में पहला बार नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, नीर नैनों से क्षमा क्षम एकाएक महाराज को रोते हुए देखकर दरबारी कर्मचारी हाथ जोड़ते हैं कि महाराज, जीवन में आज पहला बार आंसू देख रहा हूं। हम सबों से क्या गलती हुई है, कौन सा अपराध हुआ है जो आज मालिक के हृदय में ठेस लग गया। बोले महाराज, ये आंसू सारी प्रजा मर जाएगी, सारी प्रजा के आप तीनों प्राण हैं। मंत्री, रात में अजूबा अजूबा स्वप्न देखा हूं। स्वप्न मालिक, स्वप्न क्या देखी? सुतल रहो ऊपर महल में स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा मंत्री? एक ब्राह्मण भिखारी जांच कलक रे राज दीनों में दान। एक भिखारी ब्राह्मण हमसे राज मांगे और मैं उनको दान कर दिया, ये तो हर्ष की बात है मंत्री। रोहित के बारे में पूछते हो, वो स्वप्न क्या देखा? देखा मंत्री, रानी चलावत चक्की नदी खोलो फिरो मसा। देखो मंत्री, तुम्हारी राजमाता किसी के घर में चक्की चला रही है, अत्यंत मार खा रही है, और मैं अस्पताल में मुर्दा जला रहा हूं। भूत पिचास मेरे साथ नाचते ही डोम की लाठी मेरे बदन पर गिर रहा है। ये भी मुझको नहीं दहलाया मंत्री। और स्वप्न क्या देखा? रोहित की मृत्यु भवन अरे बन जसल सांप। और तुम्हारा राज अंधकार देखा मंत्री। रोहित को सांप काट लिया और वो मरा पड़ा है। तुम्हारी राजमाता हमसे प्रार्थना कर रही है और मैं रोहित के लाश को ठुकरा रहा हूं। ये सब स्वप्न देखे मंत्री चरण में गिर जाते, धन्य हो मालिक। एक स्वप्न की बात को इतना स्थान दे रखा है। मनुष्य तो रोज स्वप्न देखते हैं। आज हाथी खरीद लिया, घोड़े खरीद लिया, बहुत से इमारतें बना दिया। ये स्वप्न के महल को ढा दिया जाए मालिक, ये स्वप्न के महल को ढा दिया जाए। कुछ होश में आए पर दिल में खटका।
बैठे नहीं सिंहासन पर, घर की ओर चले। अंदर जब जाते हैं तो देखा कि राजमाता रो रही है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, विशाल देश की मलिका, आज किस बात की कमी हो गई है जो तुम आंसू बहा रही? कहा स्वामी, रात में अजूबा अजूबा स्वप्न देखी हूं। स्वप्न का नाम सुनकर महाराज चौंक गए। कहा, बोलो रानी, तुम क्या स्वप्न देखी हो? कहा, इस राज्य का मालिक एक भिखारी ब्राह्मण है, आप श्मशान में घूम रहे हैं स्वामी। मैं किसी के घर में चक्की चला रही हूं और जो स्वप्न देखी हूं वो कहा नहीं जा रहा है। रोहित के बारे में क्या देखी हूं? हरिश्चंद्र कहते हैं, सभ्य, रोहित के बारे में यही देखी हो ना कि रोहित को सांप काट लिया है। स्वामी का सभ्य, जो स्वप्न तुम देखी हो वही स्वप्न मैं भी देखा। एक तेरे हाथ का ही नाच तो सहारा है। महाराज दौड़कर दरबार में आ गए। कहा, मंत्री, आज से राजा हरिश्चंद्र नहीं। कहा, महाराज, सारी प्रजा मर जाएगी। कहा, जो मैं कह रहा हूं वही होगा। आज से राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक अज्ञात ब्राह्मण राजा है, हरिश्चंद्र उनके मंत्री हैं। जब वो गद्दी पर आ जाएंगे, हरिश्चंद्र यहां से उतार दिए जाए। तांबे के पत्र पर लिखकर मेरे राज के अंदर चौराहे चौराहे पर स्तंभ गड़वाकर इसमें टंगवा दो। हथसार, घरसार, रनिवास, खजाना, रंगमहल तमाम लिखते हैं कि आज से राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक अज्ञात ब्राह्मण राजा है, हरिश्चंद्र उनके मंत्री हैं। जब वो गद्दी पर आ जाएंगे तो हरिश्चंद्र यहां से हटा जाएंगे। मंत्री के सिंहासन पर बैठते ही विश्वामित्र सोचा, मैं जाल फेंका हूं, देगाड़ बजता है। आगे दरबार में महाराज भव्य स्वागत किया उनका, आरती की, पूजा की। अब कहती है, बोले जो कुछ जांचो करूं से तैयार। हे प्रभु, जो भी कुछ मुझसे मांगे मैं लाकर आपके सामने रखूं। तो विश्वामित्र तो ये मौका खोज ही रहे थे। कहा, ज्यादा नहीं, 60,000 असरफियां दो बोले ऋषिराज। मुझको 60,000 असरफी चाहिए। कहा, ऋषिराज बस? कहा, इतना ही दे दो। हरिश्चंद्र कहते, खजांची, ऋषिराज को 60,000 असरफी निकाल कर दो। विश्वामित्र सोचा, गुरु वशिष्ठ हमसे हाथ मिलाया था, ऐसा दाव मारा हूं, हरिश्चंद्र खुद चित्त होने जा रहा है, जरा खजांची तो उठ जाए। जो भी खजांची खड़ा होता है विश्वामित्र कहते हैं, खजांची रुको। हरिश्चंद्र, ये सत्य का जेवर जो अपने शरीर पर लाद रखा, मेरे सामने उतार इसको। क्या मुझसे कोई भूल हुई? कहा, कुछ गलत नहीं कर बैठा हूं। थोड़ी सी रात का गलत, रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाता? रात में राजदान दिया है और अभी खजांची से तो तुझे सर्व होनी चाहिए। कौन सी राज? यही तो मैं आपसे कहा, चौंकने से लेगा हरिश्चंद्र। कहीं ऋषिराज, कहने से पहले जरा पढ़ लिया जाए कि क्या में लिख रखा हो।
आज से राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक अज्ञात ब्राह्मण राजा हैं, हरिश्चंद्र उनके मंत्री हैं। जब वो गद्दी पर आ जाएंगे तो हरिश्चंद्र यहां से हटा दिए जाएंगे। यहां ही नहीं, तमाम राज्य के चौराहे चौराहे पर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। विश्वामित्र जब नजर दौड़ाते ही तो दिखाई चारों तरफ। विश्वामित्र सोचा अभी तो चौथाहा सांप हो गया, अब तो चेत गया, अभी पकड़ने देगा, लेकिन हम जान कैसे छोड़ेंगे? हम छोड़ेंगे तो नहीं। छोड़ने का मतलब है कि 60,000 वर्ष की तपस्या हमारी चली जाए। विश्वामित्र कहते अच्छा अच्छा, क्योंकि वो सिंहासन पर ही उनको बिठाया गया था। विश्वामित्र कहते हैं ये राज्य का मालिक हम हैं ना, वार त्यागी मेरा राजा। ताज को उठाते ही और ऋषिराज के मस्तक पर रखकर कहा है गज भूमि माल खजाना, सारी प्रजा समान, सब पर है अधिकार तुम्हारा, चलता हूं मैं आज। ये सारी चीज आपके। विश्वामित्र कहते ठीक है, अब ये सारी चीज का मालिक मैं हो गया, सारा राज्य मेरा हो गया, तो ये 60,000 जो असरफी देने का वादा किया है अब तो नहीं दे सकोगे ना? कहा नहीं ऋषिराज, इस कर्ज को हम मरते दम तक अदा करेंगे। कहा तो कहा क्या करोगे? कहा अपने आप को बेच डालूंगा। दूसरा वार किया तो मेरे राज्य को छोड़ दो। हरिश्चंद्र कहते छोड़ दूंगा मालिक। का झूठ बोला, उदय से लेकर अस्त तक तो मेरा ही राज हो गया, तो तुम जाएगा कहां? हरिश्चंद्र कहते ऋषिराज, मेरे ही राज के अंदर काशी है, वो शंकरपुरी है। शंकर भगवान के त्रिशूल पर काशी बसाया गया, मृतलोक से ऊपर लोक है, शंकरपुरी है, वहां जाकर तो मैं बिक सकता हूं। विश्वामित्र सोचा ही तो जगह वो खोज लिया, ये तो जगह खोज लिया, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है हरिश्चंद्र, तो मैं तुझे समय देता हूं, आज से गिन लो 30वां दिन। सूर्य अस्त से पहले अगर कर्ज ना अदा किया उधर सूर्य अस्त हो जाएंगे और हम तीनों को जलाकर खाक कर डालेंगे। जय दिन में राज पार करना होगा करो, लेकिन जब तक तुम काशी नहीं पहुंचो, मेरे राज के अंदर अन्न और पानी तुम तीनों प्राणी को नहीं लेना होगा। साधारण साधारण वस्त्र को पहन लेना होगा, पांव में जूता तक नहीं होना चाहिए तीनों को। वाह त्यागी राजा। महाराज, जिस राज्य का राजा हरिश्चंद्र ही, वो तो आज संसार हो गया। महाराज हम सबको साथ कर लीजिए, जहां आप रहेंगे हमारे लिए वही सारा सुख है। लेकिन महाराज सबको संतना देकर के लौटा दिया। प्रजा त्राह त्राह मचा रही। प्रजा में तो फिर कहना क्या, सारा काम ठप पड़ गया, सब चीज खत्म है। और तीनों जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं, पर छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। इतना कोमल है तीनों। पांव में बड़ा बड़ा फोका निकल गया, वो भी फोका फूटकर पानी बह गया। जख्मी हालत पर बगैर अन्न और पानी तीनों लंग मारते हुए जा रहे हैं, लंग मारते जा रहे हैं। 6 दिन हो गया,
बगैर अन्न और पानी का। एक वृक्ष के निकट राजा रानी लड़का तीनों सोए हुए हैं। 12 बजे रात्रि में भूख और प्यास से रोहित बिलबिला गए और मां के पास कोरा में सटे हुए थे। कहते हैं मां भूख लगी। बच्चे को जब भूख लगती है तो मैया से मांगती है, पिता से नहीं। रोहित कहते हैं मां भूख लगी मुझको तो बहुत, मुख से नहीं बैल निकलता है। ला कहीं से भोजन दे मुझको, चकचौंधी आंख में आता है। दे न खाने के लिए मां कुछ भोजन दी ना, मेरी आंख नहीं खुलती है, मूर्छा आ रही है मां। मैया कुछ नहीं बोलती है। महाराज हरिश्चंद्र सुन रहे हैं। रोहित कहते हैं मां अगर भोजन नहीं दे सकी तो ये बगल में कुआं है, मां एक घूंट पानी पिला दे, पानी के बगैर प्राण जा रहा है। मैया कुछ नहीं। हरिश्चंद्र आंसू भरकर कहते हैं भगवान, राज तक दान देने वाला हरिश्चंद्र आज उसका बेटा एक घूंट पानी के लिए मर रहा है, नहीं हो रहा है। सुबह हो गया, फिर ग्यारह शुरू कर दिए। 2-3 आगे बढ़ रोहित उलटे। कहा पिताजी अब हम नहीं चल सकेंगे, मुझे ही छोड़ दीजिए। हरिश्चंद्र के हिस्से दिया। अब अपने राज्य से हम बाहर आ चुके, यहां से काशी आता है, सामने मकान किसी इंसान का है। जाओ से ब्याह रोहित को थोड़ा भीख ही मंगा दिया। हरिश्चंद्र जो भीख का नाम लिया पृथ्वी कांप जाती। रोहित एक चादर लेकर चल दिया। उस घर से कुछ दूर इधर महारानी सेव्या रुक गई। कहती है बेटा ये तुम्हारी मां देने के सिवा लेना नहीं जानती है। लेना नहीं जानती, तेरे मुख को देखकर जरूर कोई भोजन दे देगा। जा बेटा। रोहित चादर फैलाए हुए, बाहर दरवाजे पर कोई मर्द नहीं था। घर के देवरी पर चादर फैला देते हैं भिखारी की तरह और कहते हैं कुछ दे दे मैया, कोई एक बार दिखाना मैया कोई। मां इस घर में कोई नहीं हो क्या? 7 दिनों का भूखा बालक आया है तेरे द्वार मैया कोई। आवाज पड़ी जब कानों, आवाज पड़ी जब कानों, बुढ़िया मैया आई है। उस घर की जो एक बूढ़ी माता थी, बच्चों की आवाज सुनकर कोई बच्चा रो रहा है। जब बाहर आती है तो देखती है बच्चा तो नहीं, ये तो लाल जल रहा है। बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा तू कह रहा है कि 7 रोज का भूखा हूं? हाँ माता जी। बेटे आ। गोद में उठा लेती है। कहा बेटा मैं तो ये कहूंगी कि दूसरा हरिश्चंद्र कौन पैदा दिया? तुम्हारे जैसे संस्कार वाला बेटा पाने का भाग्य तो एक हरिश्चंद्र ही जैसा राजा का हो सकता है। ओ भगवान, इतना सुंदर बालक को बनाकर और 7 दिन से भूखा रख रखा है, दयालु कैसे कहलाते? चल बेटा मैं खिलाऊं। वो बुढ़िया मैया घर ले आती है, सुंदर सुंदर वस्त्र अपने हाथ से रोहित को बिठाकर खिलाती है। रोहित जब भर मस्त खा लिया तो बुढ़िया मैया पूछती है बेटा तेरे माता पिता भी हैं? रोहित कहते हाँ मां, वो भी 7 रोज के भूखे हैं। कह ले बेटा ये पूरा सामान दे रही,
तुम अपने माता पिता के लिए ले जाओ। रोहित मस्तक कर लिए हुए दौड़े पहुंचे। राजमाता पूछती है, खा लिया बेटा? कहा, खा ही नहीं लिया मां, ये देखो, ये तुम्हारे लिए भी ले आया, तुम्हारे लिए भी ले आया हूं। क्यों ही कहा, अरे लिए भी ले आया। अब कहा, मां वो बुढ़िया मां जो है, वो बुढ़िया मां जो है, तो जिस तरह से तुम प्यार से खिलाती हो मां, उसी तरह से ये बुढ़िया मां हमको खिलाई है। राजमाता कहती है, बहन धन्य हो, बहन धन्य हो, तूने मेरे बेटे की सुधि ली, तेरे बेटे पर भगवान की कृपा हो। इसीलिए कहा गया है, अरे दूसरा के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेगी राम। ये जग जग में भलाई का फूल तेरे दुख दूर करेगी। देखिए, हरिश्चंद्र कहते, खा लिया बेटा? क्या खा ही नहीं दिया पिताजी, ये देखिए आपके लिए अधिकार है। जिसका बेटा रोहित के तरह होगा, उस बात को किस बात की कमी। अच्छा बेटा, कुछ देर भगवान का नाम ले लूं, उसके बाद भोजन करूंगा। हरिश्चंद्र की आंखें बंद हो गई, भगवत भजन में आ गए। रोहित को 7वां दिन भोजन मिला, वो निद्रा देवी के गोद में सो गए। राजमाता सोचती है कि भोजन किस पर करेंगे। वो केले के पात को लाने के लिए कुछ दूर चली गई। उधर से जगह फांका मिल गया। विश्वामित्र तो पीछा छोड़े थे नहीं, एक लोमड़ी के भेष में आकर भोजन को उठा लिया। सोचा इसको भोजन मिल गया तो फिर मैं इसको सताया क्या। कुछ दूर में जाकर खाने लगे। राजमाता पहुंची। राजमाता पहुंचती है, पत्तल बिछा दिया। ध्यान से उठकर महाराज हरिश्चंद्र पत्तल पर बैठ गए। राजमाता जब लाने जाती है तो देखती है गठड़ी नहीं। गठड़ी क्या हो गया? देखती है एक लोमड़ी खा रही। लोमड़ी खा रही है। राजमाता यूं खड़ी हो गई, हे भगवान, जिन पति को 56 प्रकार के व्यंजन में अपने हाथ से बनाकर खिलाया करती थी, और आज केले के पात पर बैठे हुए कि सिव्या कुछ लाकर देगी और मैं कुछ नहीं दे सकूंगी, मैं कुछ नहीं दे सकूंगी। हरिश्चंद्र देखा कि सिव्या वहां खड़ी क्यों है। देखा वो लोमड़ी खा रही। क्या कुछ हृदय में कोई बात नहीं। उस पत्थर को प्रणाम कर लिया और वृक्ष के निकट रख दिया। कहा, शिव्या, हमको रोहित के लिए फिक्र था, अपने लिए नहीं। अपने भूख को हम पानी के द्वारा भी शांत करेंगे। थोड़ा सा पानी पिला दे। अब खाली पेट पानी भी तो पेट नहीं ले सका। 1-2 घूंट मुख में रखे और चल दिए। काशी पहुंच गए। बाबू खरीद लो, बाबू 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 खरीदो खरीदो बाबू। कोई सुनता नहीं, और कोई सुन भी लेता है तो इतना डांट देता है। इस समय तुमको खरीद बिक्री ही सूझ रहा है। जानता नहीं, जिस राज्य का राजा हरिश्चंद्र नहीं, जिस राज्य की मलिका राजमाता सिव्या नहीं, जिस राज्य का प्रकाश रोहित नहीं, उस अंधकार में खरीद और बिक्री।
कोई नहीं खरीदा। आज 29वां रात है, कल 30वां दिन कर्ज अदा होने का दिन आ रहा है। 29वां रात भी बीत चुकी। 4 बजे सुबह गंगा स्नान करने वाले यात्री प्रातकाली गाते हुए जा रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र खड़ा हो गए, रोते हुए, आज तो काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सच तो कहता है मुसीबत में कोई यार नहीं। एक उसी शहर का रहने वाला, उसी गांव के बगल में एक गांव जो सेठ के नाम से पुकारा जाता था, सारे गांव के लोग उसी के जमीन पर बसे हुए थे। वो स्नान करने के लिए गंगा जी, हरिश्चंद्र के ये करुण स्वर को सुनकर रहा नहीं गया, सामने आ गया। कहा भाई क्या बेचते हो? इस समय खरीद और बिक्री तो बंद है, लेकिन तुम्हारी आवाज को सुनकर मुझको दया आ गई। कौन सा सामान है? मैं खरीदूंगा। हरिश्चंद्र कहते बाबू सामान एक मैं हूं और ये बैठी हुई मेरी स्त्री है, सोया हुआ मेरा बेटा है। हम 3 प्राणी बिकना चाहते हैं बाबू। 60,000 रुपये का कर्जदार हूं। आज ही मुझको कर्ज अदा करने का समय आया है। बाबू खरीद लो बाबू, तीनों हम तेरे गोरी में खटकर मर जाएंगे। जो काम कहोगे बाबू हम तीनों करेंगे। सेठ कहता नहीं, तो सबको तो नहीं खरीद सकते हैं। अगर तुम अपनी स्त्री को बेचो, पत्नी को बेचो तो हम खरीद सकते हैं। हरिश्चंद्र कहते नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। एक धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे धर्म की गला घोंटूं, ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परीखिय चारी। धीरज धर्म। राजमाता शिव्या कहती है स्वामी आप हमको बेचने से कतरा रहे हैं। शिव्या, मैं अपने जीवन साथी को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। कहा मैं कभी नहीं अलग हो सकती हूं स्वामी। सर्वदा आपका रूप हमारे हृदय में है और मेरा रूप आपके हृदय में है। समय आ गया है स्वामी, आप मुझे बेच लीजिए। बेच लो स्वामी, बेच लीजिए। हरिश्चंद्र की आंख में आंसू घूम गए। कहा ठीक है बाबू, तो मैं स्त्री को भी बेचूंगा। सेठ कहता है तो हम आधा कर्जा अदा कर देंगे। आधा कर्जा अदा कर देंगे। जो ही कहा घर से 30,000 रुपये का तोड़ा गया। कहा आप अर्धांगिनी को बेच रहे हो और आधा। हरिश्चंद्र कहते इससे ज्यादा तो मैं मांग भी नहीं सकता। जाओ शिव्या, जाओ इनके साथ जाओ। पति की आज्ञा पाते ही सोए हुए रोहित के मुख पर एक प्यार करने के बाद किस रूप में जाती होगी महारानी, ये कौन वर्णन कर सकता है। एक ही बेटा और पति दोनों को छोड़कर 2-3 रस्सी आगे बढ़ी थी कि रोहित की आंख खुल गई। रोहित कहते हैं पिताजी आज 4 दिन से पानी ही पीकर रह रहे हैं। वो मैया कहां जा रही है? भिक्षा मांगने के लिए? नहीं पिताजी, मेरी मां भोली भाली है, वो किसी से कुछ मांग नहीं सकती और हमको कहिए ना, हम तुरंत मांग लेंगे। हरिश्चंद्र कहते हैं शिव्या, और वो तुम्हारी, वो बेटा वो तुम्हारी मां नहीं। पिताजी वो मेरी मां नहीं तो किसकी मां है?
कहा देख बेटा, ये 30,000 असरफी में तेरी मां को खरीद चुका हूं। अब वो मां तेरे पास नहीं आई। नहीं पिताजी, तो मुझको मां की सेवा में जाने दीजिए, नहीं तो मेरी मां मर जाएगी। मां, मुझे छोड़कर जा रही हो, मैं तेरे बगैर नहीं बचूंगा मां। राजमाता उस सेठ के चरण में गिरकर कहती है कि मालिक, मां के बगैर बेटा नहीं बचेगा, आप उसे साथ कर लीजिए, उसमें आपको एक पैसा नहीं लगेगा। जो ही कहा शेख कहता है तब तो कोई बात नहीं, साथ कर लो। सभ्या बुला लेती है। रोहित पिता को प्रणाम करके चल दिया। सेठ बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसकी पत्नी महाकंकालनी थी। बगैर 4,000 गाली से तो कभी स्वागत कम नहीं करती थी। सेठ बेचारा तबाह था। एक नौकर नहीं रखती थी उसकी पत्नी, गांव वालों को पकड़ पकड़ करके काम करवाती थी। सेठ सोचा कि एक दासी खरीद कर दूं, दिन रात सेवा करेगी तो मुझको दान प्रदान करने का मौका मिलेगा। सेठ कहता हो सेठानी नीचे उतार, देख आज कितना सुंदर दासी खरीद कर लाए, जिसके पांव में रूप है तेरे मुख में भी नहीं। वो ऐसे पूछती है कितने में खरीदे हो? कह लो अब मैं क्या करूं? कहा 30,000 असरफी में खरीदे ही। 30,000 असरफी का नाम सुनते ही वो इतना गर्म हो गई। रोज तो गाली से स्वागत करती थी, आज विशेष बढ़ गई। झाड़ू लेकर चली है पति को सफाई करने के। जब चली है, सेठ सोचा तो आज इनको भी हम सूद सहित दे दें। सेठ भी एक मोटी लाठी लेकर क्या चलो चलो आओ। अब वो लाठी देकर ऊपर रुक गई, लेकिन सेठ थोड़े रुकेगा। सेठ के हृदय में जलन ऊपर गया। अनगिनत लाठी रख दिया, तमाम लोहू लुहान। सेठानी गिर जाती है तो भी नहीं मारना छोड़ता है। कहा पापनी, तुमको तिजोरी की चाबी से प्यार है, अपने पास रखो, मैं तीर दिखाकर जा रहा हूं। अब मुख नहीं देख सकोगी इस दुनिया के छोड़ और कहीं। तो चला दिया। सेठानी सोचती है जान, इसका पौरा इतना खड़ा, जो एक बार पति को डांटती थी तो मेरे चरण पर गिरा रहता था, आज तो समूचे शरीर को मरम्मत कर दिया। अब इस पिचासन से इतना काम करवाऊं कि 1 महीने के अंदर इसके सारे बदन से खून खींच लो। नागन के तरह कहती है चलिए भीतर। इतने जोर से जो डांट दी, आज तक राजमाता किसी को डांटी नहीं थी। अचानक जो सुनने में आया, राजमाता उलटली भाषा में कहते हैं मालकिनी, मेरी मां को इतने जोर से न डांटी है, आज तक मेरी मां को कोई नहीं डांटा। अनेक तमाचा गाल पर मार दिया। रोहित के गाल पर मार दिया, नाक मुख से रुधिर के धार बह चले। कोमल राजकुमार। राजमाता कहती है कि मालकिनी, ये तो आपका बेटा है, बच्चा है, नहीं समझ सका, तो उसको तो मारना है सिर्फ। सैकड़ों कोड़ा राजमाता के बदन पर चला दिया। लोहू लुहान कर देती है कि नौकरानी होकर तुम मुझको शिक्षा देती हो। और छोड़ दीजिए राजमाता और रोहित वहां कैसे है। अब यहां आया था। हरिश्चंद्र 5 बज रहा था, इतने में विश्वामित्र आ गए। हरिश्चंद्र कर्ज अदा करो। डरते डरते उठाया है रकम, डरते डरते उठाया है रकम।
जो ही कहा 30,000। विश्वामित्र तो फूला नहीं समाता कि कर्ज नहीं अदा कर सका। कहा हरिश्चंद्र तुम कर्ज नहीं अदा किया, लो या मैं तुझको श्राप देता हूं। हरिश्चंद्र कहते ऋषिराज सूर्यास्त में अभी आधा घंटा देर है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, मेरे विश्वास का कुठाराघात नहीं होगा, ये मेरे कर्ज को जरूर अदा कर देंगे। कहा ये बात तो 30 दिन का इंतजार किया, 30 मिनट का भी कर लूं। हरिश्चंद्र दोनों हाथ उठाकर कहते हैं मेरी नाम बीत मत था कर दे मेरा पार प्रभु जी मोहे। विश्वामित्र खुश हो रहे। एक लंगड़ा काला बदन, बाल बिखरा हुआ, लाल लाल नेत्र, कंधे पर एक कम्बल, हाथ में लाठी जो सोने से बंधाया हुआ, हाथ में सोने का बाला, कान में सोने का कुंडल, गले में सोने के ताबीज। सामने आ गया, कहा बाबा ये तो बड़ा भला आदमी है, इस पर आप भी गर्व है। कल बाप लंगड़ा को आंग हो गया। कहे बाबू ए भैया ये बाबा क्यों भी गर्व है? कहा बाबू मैं 7,000 असरफी का कर्जदार, 30,000 अपनी स्त्री को बेचकर अदा कर रहा हूं, 30,000 और बाकी है। एक मैं बिकना चाहता हूं, लेकिन इस बदनसीब को कोई खरीदने वाला नहीं, इस बदनसीब को कोई आज ही कर्ज अदा करना है। सूर्यास्त से पहले अगर कर्ज नहीं अदा किया तो ये मुझको श्राप देकर भस्म कर डालेंगे। जो ही कहा लंगड़ा चल देता है। विश्वामित्र कहते हैं जो ही कहा लंगड़ा चल देता है। विश्वामित्र कहते हैं लंगड़ा और लल्ला के सामने रोने से आज काम नहीं चलेगा हरिश्चंद्र। लंगड़ा घर गया, 30,000 सरफी का तोड़ा उठा लिया, सोचता है कि अगर वहां कुछ कम जाता 150 और रख लिया, कंधे पर लेकर तेजी से चला है। विश्वामित्र कहते हरिश्चंद्र सूर्यास्त में 5 मिनट है, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, अब 1 मिनट का तुम मेहमान हो। कमंडल उठ गया, मस्ती में जल छिड़काना चाहते थे, तब तक मैं लंगड़ा पहुंच गया। कहा बाबा कमंडल का जल कमंडल में गिराइए और पहले इसको गिनिए, झरझराइए तो दिया ऊपर। अरे मारने वाला शहर बढ़ के बचाने, मारने वाला शहर बढ़ के बचाने, मारने चाहते बचाना
हरिश्चंद्र तो नाच रहे और विश्वामित्र सोचा कर्ज को अदा कर दिया। लंगड़ा पूछता है, भैया इसमें तो तुम जानता है कि खरीद और बिक्री बंद है। क्यों नहीं बंद होगा? मेरा देवता जैसा राजा हरिश्चंद्र कहाँ होंगे? मेरी देवी मां राजमाता सभ्या कहाँ होगी? मेरा बोलवा राजकुमार रोहित कहाँ होंगे? कहकर लंगड़ा रोने लगा। कर बोले, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो विश्वामित्र रुक गए। यहां तो झूठ बोलेगा, अपना नाम तो कहेगा नहीं, उनको तो झूठे पकड़ना। हरिश्चंद्र सोचते हैं कि कह दूं हरिश्चंद्र, और ये पूछ बैठे कौन हरिश्चंद्र, तब मैं क्या कह सकूंगा? और कोई दूसरा नाम कहता हूं तो झूठ बोलना पड़ता है। फिर लंगड़ा पूछा कि भैया बता नहीं क्या तुम्हारा नाम है? कहा मेरा नाम हरि है, आप मुझको हरिया कह कीजिए। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा हरिया। जयवाल तुम्हारा नाम लूंगा, जानते हो 1000 बार रोज नाम लूंगा तेरा। क्यों? तेरे नाम को लेने से हमको अपने मालिक हरिश्चंद्र का स्मरण हो। वाह, बहुत सुंदर नाम है। हमको पहचाना कि मैं कौन? हरिश्चंद्र कहते, जी मैं कौन हूं? कहा आप मेरे मालिक। बहुत खूब, नौकर भी बहुत तगड़ा मिला, लेकिन मैं अपना पता दूं तो तुम हमसे नफरत नहीं करोगी। अब हरिश्चंद्र चौंकते, रानी चला चकी नदी कमो फिरो मसा। खरिया वही है ना? कह दे खरिया, मेरा नाम कल्लू, काशी का डोम। आपकी रखवाली मैं करता हूं। उसी घाट पर तुमको रखने के लिए खरीदा था, लेकिन तुम वहां रहने के काबिल नहीं हो। तेरा काम 2 बोझा जलावन तोड़ कर लाना, 2 घड़ा शाम 2 घड़ा सुबह घर में पानी भर देना, 2 घड़ा शाम 2 घड़ा सुबह मेरे लिए स्नान घर में पानी भर देना, और बगल में शुद्ध दुकान है, 2 समय तुमको खाना मिलेगा, दोपहर और शाम। और उसके बाद तुम जहां मन हो घूमना। कहा आप अपने को डोम कहते हैं, मालिक तो भगवान तुल्य होते। चलो मालिक, ये कम्बल दे दीजिए, मैं लेता चलूं। किसी मुर्दे के बदन पर का कम्बल था, कल्लू के बदन पर। हरिश्चंद्र उसको कंधे पर लेकर और मालिक कहते हुए जब चले तो सत्य रोते हुए भगवान के सामने खड़ा हुए, और भक्त की दशा देखकर भगवान खुद ही परेशान थे। भगवान खुद ही रो रहे थे। भगत जब दीन होकर आंख से आंसू बहाता है, भला भगवान को निज लोक में कब चैन आता। कल्लू के घर पर पहुंच गए, 2 घड़ा पानी घर में रख दिया, 2 घड़ा कल्लू के लिए। स्नान करने के बाद दुकान पर आ गया। कहा ओ दुकानदार,
ये हरिया के नाम से खाता खोल दो, दोपहर और शाम 2 समय इसको भोजन देना होगा, और जो इसकी मर्जी होगी खा सकता है। महीनों में हम तुझे पैसा देंगे। दुकानदार कहता ठीक है सरदार। कल्लू तो चल दिया। दुकानदार कहता है कौन सी मिठाई दे दें? आजकल के नौकर को अगर मालिक कह दे कि फलाने होटल में जो तुम्हारी मन हो इच्छा हो खा लेना, जरूर नौकर कहेगा कि 86 रुपए किलो की है कोई मिठाई। कह रहे तुम 86 रुपए खोज रहा है, कहा हमको पैसा नहीं देना है भैया, मालिक को बिल चुकाना है। लेकिन हरिश्चंद्र क्या कहा? बाबू तुम्हारे दुकान में सबसे कम दाम की चीज हो वो मुझको दो। दुकानदार भी सोचा अच्छा तो इनको हम कम में दाम का चीज देते। मालिक कहा है खूब खाने के लिए कम दाम का चीज मांग रहा। कहा थोड़ा पुराना राहर का सत्तू हमारा रखा हुआ है, लेगा? कहा यही दे दो भैया। जितना खाते बेचारे, डोम का नौकर समझ करके इनको तो बर्तन मिला नहीं, चादर में ले लिया और तालाब के नजदीक जाकर सत्तू को अवनिया किया। कहा प्रभु तेरे खाने के काबिल तो नहीं है प्रभु, लेकिन कम से कम इसे छूकर प्रसाद तो बना दीजिए। आत्मा की आवाज है कि जल्दी, कारण कि आज 30वें दिन पर सत्तू हमको मिल रहा है। 30 दिन से एक दाना हरिश्चंद्र मुख में नहीं डाले थे। तो भोजन को यहां तक उठा चुके थे, लेकिन नहीं हो सका। विश्वामित्र तो पीछा छोड़ते ही नहीं। एक वृद्ध भिखारी के रूप में आकर पीछे से हाथ पकड़ लिया। हे पथिक क्षुधा से व्याकुल हूं, शरणागत अब तेरी पहुंचा, भूखे को थोड़ा भोजन दे, कहता बयान में हो सच्चा। 45 रोज का भूखा तेरे साथ 15 दिन आगे बढ़ा। हरिश्चंद्र का हाथ रुक गया कि मैं 45 दिन तक तो बच सकता हूं। खा लो बाबा, आप ही खा लो। हरिश्चंद्र फिर पानी पीकर उठ गए। कहा भगवान यही तुम्हारी दुनिया है, किसी को 30 दिन, किसी को 45 दिन। ओ दुनिया बनाने वाले क्या यही है दुनिया तेरी। जो ही कहा एक रोज को कौन पूछे, 2 बोझा जलावन तोड़ना, 2 घड़ा शाम 2 घड़ा सुबह घर में पानी भर देना, 2 घड़ा शाम 2 घड़ा सुबह कल्लू के लिए पानी भर देना। और जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो किसी न किसी बहाने से विश्वामित्र रोज भोजन ले लेते। हड्डी में चाम सट गया है, कुर्ता फटा हुआ है तो उसमें गिरा मार रहे, ये हालत हो गई। कल्लू डोम की पत्नी रोज पक्का पर से देखती है कि हरिया भोजन करने के लिए जाता है तो कोई न कोई उससे रोज भोजन छीन लेता है और दोबारा उसके यहां भोजन नहीं करता ना। आज इसको खिलाना है। कल्लू डोम की पत्नी कहती हरिया, मालकिन का इधर कह तुम रोज भोजन करने के लिए जाता है, कोई न कोई रोज लगा रहता है, दोनों समय तुमसे मांग लेता है, तुम दे देता है, फिर दोबारा दुकान से लेकर खाता नहीं। ये हड्डी में चाम सट गया है तेरा, ले पैसा मैं दे रही हूं, जाओ खा। हरिश्चंद्र कहते नहीं मालिक नहीं, मालिक के तरफ से जो मुझको मिला है उसको मैं बांट सकता हूं। बात तो ये धन की रक्षा के लिए बहाल हुआ।
लाख तरह से कल्लू डोम की पत्नी कहकर थक गई, लेकिन हरिश्चंद्र कहते मालकिनी ऐसा काम हमसे मत करवाइए। 5 मिनट वो चुप हो गई। वार इंसान, गुदरी में छुपा हुआ ये लाख। नीचे उतर गई, कहा हरिया जरा मुझको आने दे। नीचे उतरकर हरिश्चंद्र के चरण पर हरे चरण गिरी अकुला, हरिश्चंद्र का दोनों चरण पकड़ लिया। हरिश्चंद्र कहते मालकिनी, वो कहती है मालकिनी पीछे कहना हरिया, पहले तुम अपना चरण चूमने दे। हरिया तुम मनुष्य नहीं, तुम मनुष्य के रूप में देवता है। हरिया मैं दावे के साथ कहूंगी, अपना राजा महाराज हरिश्चंद्र सारा विश्व उनका नाम जानता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूं हरिया, जो मेरा हरिया है वो महाराज हरिश्चंद्र भी नहीं हो। उस रोज से कल्लू डोम की स्त्री हरिश्चंद्र को प्राण से बढ़कर मानने लगी। विश्वामित्र सोचा कि डोम के यहां बिकवाया, आज तक भूखा रखा, डोम के यहां नौकरी कर रहा है, तो भी इसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। अगर डोम के हाथ से मार खिला दूं, तब इसको अपने धर्म से नफरत होगा, और कुछ कलंक का टीका लगा दूं, जरूर नफरत होगी। यह भी करने में विश्वामित्र बाज नहीं आए। डोम के समाज में कह दिया, रे सरदार कहां से नौकर ले आया है? इसकी पत्नी नौकर को प्राण से बढ़कर मानती। हजारों कान में यह समाचार फैल गया। कल्लू को मालूम हो गया। कल्लू क्या कहा? वोट को चीपता हुआ घर की ओर आ रहा है। विश्वामित्र देखा आग तो लग गई, उसका इंतजाम तो करें। संध्या के समय जग में पानी भरकर रोज बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर कीर्तन गाने के लिए महाराज चले जाया करते थे। आज भी चले गए। विश्वामित्र पहुंचे और तप के बल से कल्लू का जो पानी भरा हुआ था स्नान करने वाला, उसको सोख लिया। कल्लू जब स्नान घर में आता है तो देखता है जग में पानी नहीं, उसकी पत्नी रोटी बना रही थी। कहा आज हरिया कहां गया? मैं जान रहा हूं कि हरिया बदमाश होता जा रहा है, लेकिन उसकी स्त्री तो पाक थी। कहा स्वामी हरिया बदमाश? हरिया तो एक देवता है। कहा ये बात है, पानी पहले आपके जग में दे दिया है, उसके बाद मेरे जग में पानी दिया है। बाल पकड़कर घसीट लिया। कहा देख जग में कहां पानी, तो मेरा बर्तन ही पानी पी गया। पापनी, मैं जानता हूं कि तुम हरिया को प्राण से बढ़कर मानती। कल्लू डोम की स्त्री कान चापती। स्वामी इस संसार में रहने वाले को भाई और बहन का नाता है मुझको, आप ही मेरे प्राणेश्वर है। हरिया पर लांछना लगाते। स्वामी जो मेरा हरिया है, दिन रात जिनके नाम की माला जपते हैं आप, वो महाराज हरिश्चंद्र मेरा हरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना मार मारा है अपने पत्नी को कि पापनी में मार डालूंगा। मेरा देवता जैसा राजा हरिश्चंद्र और उसको पापी हरिया से तुलना कर रही। लाठी और कम्बल लेकर जब चलने लगा तो कल्लू डोम की स्त्री कहती है स्वामी आप जितना मुझको मारे, लेकिन हरिया को कुछ न कहो स्वामी। हरिया को मारेंगे बहुत पछताएंगे स्वामी, बहुत पछताएंगे। लेकिन कल्लू चल दिया। उस समय हरिश्चंद्र गा रहे थे, तेरी दुनिया नहीं कोई हमारा अपना, बेसहारों को जरा
दे दे सहारा अपना, दे दे सहारा। तेरी दुनिया में रोज लेते हैं, तेरा नाम लिए जाते हैं। प्यास लगती है तो आंसू ही पिए जाते हैं। तू ही मेरी नैया और तू ही किनारा अपना। बेसहारों को जरा दे दे सहारा अपना, दे दे सहारा। तेरी दुनिया में पीछे से कल्लू पहुंचा और एक धक्का मार दिया। ऊंचे दूरी पर गा रहे थे, बेहोश थे, भाव में खोए हुए थे। धक्का लगते ही सरभार गिर गए और बहुत मार मार दिया। कोमल शरीर, चाम हड्डी में सटे हुए सब चाम निकल जाते। हरिश्चंद्र कहते हैं, मालिक किस अपराध पर मुझे इसी सजा मिल रही है? कहा, पापी, जिसके साथ भलाई की जाती है उसका फल ही कुछ बुरा मिलता है। हम तुम्हारी जिंदगी को देखा और तुम हमारी इज्जत को लूट लिया। कौन चांपते हरिश्चंद्र? मालिक, अगर नौकर ऐसा पतित हो जाए तो उसको बचने का कोई अधिकार नहीं। एक दो लाठी और चला दो मालिक। कहा, इतना जल्दी मरना चाहता है? मैं तुझे अन्न और पानी के बगैर तपा कर मारूंगा। कहा, नहीं मालिक, अन्न के बगैर अगर मरना होता तो मैं मर गया होता। ये लाठी और ये कम्बल, आज से तुझे स्मशान में रहकर पहरा देना होगा। अमीर से अमीर घर से क्यों नहीं लाश जलाने के लिए आए? गरीब से गरीब क्यों नहीं हो? 4 आना पैसा और 2 हाथ कफन लेने के बाद ही तुझे लाश जलाने के लिए देना होगा। इसके लिए मार करना होगा, मार खाना होगा, लेकिन लाश को जलाने के लिए नहीं देना होगा। भूखा और प्यासा न एक बूंद पानी ले सकता है, न एक दाना मुख में डाल सकता है। 24 घंटा तुमको खड़ा रहकर पहरा देना होगा, न एक बार आंख बंद कर सो सकता है। कल्लू तो चल दिया और हरिश्चंद्र बहुत रोए। कहा, प्रभु, मार जितनी लगी इसके लिए कोई चिंता नहीं, और ये कलंक आपने क्यों लगा दिया प्रभु? ये कलंक मुझको क्यों दिया? अपने लुंगी को फाड़ लेते थोड़ा थोड़ा सा, और जहां जहां पर घाव है वहां पर पट्टी बांधती। कहा, देख मुरारी तेरा भिखारी हारे कहीं न जिसमें राजी मालिक हमारा सब उसी में, हमें किसका है डर? जिस हाल राखी गोपाल हमें तुझे की मदनी रहना। सुख दुख से भरा सावधान, 4 आना पैसा और 2 हाथ कफन दिए बगैर कोई लाश नहीं जला सकता। खड़ा होकर पहरा दे रही, लाश को जला रही। महाराज को यहीं रहने दीजिए, अब हम लोग महारानी की तरफ आवे। वो सेठानी कैसे काम करवा रही? 3 बजे सुबह
राजमाता झाड़ू लेकर, तमाम 3 महल मकान है, झाड़ू देते देते 6 बज जाते। 4 बेटा 4 बेटी उस सेठानी को जलपान बनाना, भोजन बनाना, चक्की चलाना, रात में शाम में रसोई बनाना, उसके बाल बच्चे को खिला पिला थाली बर्तन चौका ठाव करके 12 बजे रात्रि में छुट्टी हो और 12 बजे रात्रि से 3 बजे सुबह तक उस सेठानी के पांव को चांपती है। और कहीं आंख लग जाए तो जब तक सेठानी थकती नहीं तब तक मारना छोड़ती नहीं। और रोहित का काम उसके घर के जितने गंदे कपड़े हैं रोज तालाब में खींचना और ठीक 4 बजे चलाना। एक छोटी सी गाड़ी बनी हुई है, उस गाड़ी में उसका चारों बेटा बैठ जाता है और जैसे टमटम में घोड़ा को जोता जाता है, चाबुक मार मार कर सड़क पर दबारना, ये तो काम है। और भोजन इस तरह से तौल कर देती है वो सेठानी कि बाल बच्चा सहित एक एक दाना उठा लेती है। मां और बेटे यूं ही रह जाते। गांव में चर्चा है, लेकिन उस सेठानी के डर से कोई बोलता नहीं। ये बचवा सब जो था वो चर्चा का विषय ले लिया है कि मालकिनी अच्छा नहीं कर रही है। एक सुंदर बालक है जिसका नाम रोहित है, उसके साथ कितना नाजायज करती है। गाड़ी में जोतता है उसका बेटा, मालकिनी का बेटा, और चाबुक मार कर दबारता है। ये अच्छा नहीं कर रहा है। वो 3री क्लास तक की अपर प्राइमरी स्कूल है। 8 साल 10 साल 6 साल 5 साल के बच्चे, उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। वो स्कूल के बगल में वो तालाब है, उसी तालाब में रोज रोहित कपड़ा खींचते थे। आज बड़ी जो मार लगी थी, आज तोतली भाषा में कहते हैं कि मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, तू हो बड़े बलवान प्रभु जी मेरी नाम। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, प्रभु जी मेरी लाज रखो, हरि जी मेरी, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा सैकड़ों बच्चा स्कूल छोड़ दिया, सैकड़ों बच्चा स्कूल छोड़ दिया और स्कूल से बाहर आकर कहा यही वो रोहित है। कहा एक काम करो, एक काम करो, एक एक शाम का भोजन खिलाओ। 100 दिन में 1 दिन पारी होगी, कम से कम एक शाम को भोजन मिलेगा। बचवा सबको इतना प्यार हो गया रोहित से, जिस बच्चे को आज 10 साल का स्कूलिया बच्चा था जो सभी बच्चों का लीडर था, नेता, कहता आज तुम्हारी पारी, आज तुम्हारी पारी, आज तुम्हारी पारी। जिस बच्चे को पारी हो जाए कैसे घर से लाता है खाना, सुबह जलपान कस कर लेता है। मैया कहती है बेटा स्कूल का समय हो गया, ले भोजन कर और जा। कहा भोजन क्या बनाई हो मां? कहा चावल दाल। अभी बचवा सोचे कि चावल दाल कैसे ले जाएंगे। कहा मां आज रोटी दाल खाएंगे। ठीक है बेटा, तो रोटी दाल सब्जी तैयार है। कहा मां आज घर में खाएंगे। घर क्या बात है, कहने घरे में खाएंगे। अब वो बचवा क्या करता है, दाल उठाकर पी जाता है
और रोटी और सब्जी सिलेट बट्टा में छुपा कर, रोहित खा ले रोहित। आज रोहित तो रोने लगे कि भैया तुमको इतनी दया आती है, और जो दयावान कहलाता है उसको दया क्यों नहीं आती? का घबराओ नहीं रोहित, जो एक रोज दुख देखता है सुख भी देखता है। ये तो संसार पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। स्कूलिया बच्चा विचार किया कि रे अब मालकिनी के साथ बगावत करना, आज से इसको गाड़ी में नहीं जाने देना। कहा मालकिनी मारेगी। कहा कितना मारेगी? 101 कोरा मारेगी तो 1 कोरा हिस्सा होगा। आज से खेलना बंद करो रोहित को। कहा रोहित भैया कहां जा रहा है? कहा वो गाड़ी में जा रहे। कहा नहीं, आज गाड़ी में तुमको नहीं जाना हो, चल मेरे साथ गेंद खेलने के। रोहित तो रोने लगे। कहा रो नहीं रोहित, रो नहीं, आज से हम तुम्हारा 100 भाई हैं, तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हो, चल गेंद खेल। गेंद खेलने लगे। स्कूलिया बच्चा कहता है जिधर से रोहित रहेगा उधर से बार बार गोल होना चाहिए। आज रोहित को हंसाना है। जब 20वां गोल हो गया तो रोहित बड़े जोर से हंस दिए। आज जो हंसे हैं एक तरफ की रोशनी छा जाती है। मस्ती से गेंद शुरू है। विश्वामित्र उधर से आ गए। सोचा कि लाख उपाय किया, लेकिन तो भी ये पथ नहीं, 3 में से कोई नहीं छोड़ रहा है। एक उपाय है जो तीनों खत्म हो जाएगा, तुरंत अपना पथ को छोड़ेगा। ये सोचकर तो भाई साहब अब तमाम से बटोर कर ये अंतिम परीक्षा है। ये बहुत खतरनाक और दर्दनाक परीक्षा है। अब देखा जाए कहां चल दिया? नागलोक को चल देते हैं विश्वामित्र। हे विष्णु को सज्जा पे सुलाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, नाग देवता त्राहिमाम। नागराज सिंहासन पर बैठे हुए विश्वामित्र को देखते कहते हैं कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, अगर मुझसे कोई काम लेने आए हो महाराज तो हर्षपूर्वक मैं करने को तैयार हूं, बोलो। विश्वामित्र कहते अब तो कसम भी देने की कोई जरूरी नहीं। नागराज हरिश्चंद्र का बेटा गेंद खेल रहा है, उसे काट लेना। कहा कौन हरिश्चंद्र? सत्यवादी हरिश्चंद्र? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा महाराज। उस सत्यवादी जिस पर हम फन प्रहार करेंगे वो जल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता। कहा नागराज तुम किससे बातचीत कर रहा है? कुछ पता? कहा बहुत पता है कि महर्षि विश्वामित्र से बातचीत कर रहा हूं, इसका अंजाम जानता है। हम तुझे जलाकर खाक कर डालेंगे। कहा बस आप सारे ब्रह्मांड को जला दो, लेकिन मेरा विचार नहीं बदले। विश्वामित्र कहते नागराज
आखिर भगवान को साक्षी रखकर मुझे वचन दिया है। नागराज फन पटकने लगे। यही एक कमजोरी है जो जाना होगा। नागराज ससरते हुए आ गए मैदान। रोहित के मुख को देखकर कहना, मैं इसको नहीं काटूंगा। आखिर शपथ तो किया हूं। एक उपाय है, हमारे जाति के रिवाज कि जब तक हमारे साथ कोई बगावत नहीं करेगा मैं उसको काट नहीं सकता। एक झुरमुट की ओट में नागराज बैठे। एक लड़का इतने जोर से गेंद मारा, गेंद उछलता उछलता नागराज की पीठ पर जा बैठा। नागराज देखते हैं गेंद, न जाने इस गेंद को उठाने के लिए कौन आए। उधर रोहित खड़ा थे। एक लड़का कहता, रोहित गेंद तुम्हारी तरफ चला गया है, ले तो। वो 10 साल का स्कूलिया बच्चा बहुत बिगड़ा। क्यों तुम रोहित को गेंद लाने के लिए कहा? तो वो अनाथ बालक है, उसको खुश रखने के लिए ये हम नाटक किया। और तुम भी रोहित को भी कहा भैया हमसे गलती हो गई। रोहित तो दौड़िए गए। नागराज जब रोहित को आते हुए देखते कहते, भगवान रोहित के आने से पहले मुझे मौत दे दे, मौत दे दे भगवान। लेकिन रोहित दौड़ा अब गया वहां, दौड़ के गेंद पकड़ना। सोचते सोचते विषधर ने रोहित के पग में जचना। सोचते सोचते विषधर ने रोहित के पग में दस्ता। कहकर 10 लगी पर गिर गए। सब बच्चा दौड़ा। 10 साल का जो स्कूलिया बच्चा, जो रोहित को धर्म का भाई, बिल्कुल सगा भाई मानता था, गोद में उठा लिया। रोहित क्या हो गया? तुरंत बदन काला हो गया रोहित। और वहां से नागराज फन उठाकर बूंद बूंद आंसू गिरा रहे। रोहित बोलो, रोहित खून कैसे निकल रहा है? रोहित बोलता क्यों नहीं? अब की दफे रोहित रोते हुए कहते, हे भैया अब मैं मरता हूं। नहीं, हम मरने नहीं देंगे रोहित। जितना तेरे बदन से खून निकला उससे लाख गुना खून तेरे बदन में भर देंगे। रोहित हम तुझे मरने नहीं देंगे। देख मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूं। रोहित भैया वो सांप काट लिया है। बिलावा सांप को देखकर स्कूलिया बच्चा रोहित को छाती से रोहित ये नहीं जानता था कि तुम इतना किस्मत का मारा है। मैं तो तुझे खुश रखने के लिए ये इंतजाम किया था। ये नहीं जानता था कि रोहित से हाथ धो लूंगा। रोहित कहते हैं भैया मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं रोता हूं, मैं तो चैन से सोने जा रहा हूं। सिर्फ रोता हूं भैया कि अब मेरी मां की क्या दशा होगी, मेरी मैया कैसे जिएगी, जिस मैया का एक मैं ही प्राण था। दिन रात मार खाती रहती है, भूखी प्यासी काम करती रहती है, मुझे ही देख करके वो संतोष रखती है। आज मैं भी उसका साथ छोड़ दिया, मैया कैसे रहेगी? मां किसको रोहित कहकर पुकारेगी? मां के आंसू को कौन पोंछेगा? इसीलिए रोता हूं भैया। स्कूलिया बच्चा रोता हुआ कहता रोहित तो मुझको विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर रोहित। आज से मेरा नाम रोहित है। वो तुम्हारी मां, वो हमारी मां, जैसे वो खुश रहेगी मैं उसके लिए वही काम करूंगा। रोहित तुम विश्वास रखो।
रोहित उस स्कूलिया बच्चा का गर्दन पकड़ लिया और कहा, भैया अब तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मां के पास जाओगे ना भैया? था जाकर मां से तू कहती ना, इतना कहकर रोहित शांत हो गए। ठंड का समय था, पूस का महीना, कड़ाके के ठंड गिर रहे थे, पाला गिर रहा था, कुहेसा छाए हुए अंधकार बना हुआ था। 8 बज गए रात्रि। वो स्कूलिया बच्चा पहुंचा। स्कूलिया बच्चा पहुंचता है। आज तक तो महारानी घर से बाहर नहीं निकली थी, घर ही में काम करती रहती थी, लेकिन आज तो बाहर। पूछ रही है, बाबू, भैया, बहन, मैया, रोहित को भी देखे हो? कहा, नहीं, आज तो रोहित को नहीं देखे, न जाने किधर चला गया। और वो मालकिनी कह रही है, सेठानी, कहां गया आज तेरा बेटा? आज मेरे बेटे को घुमाने के लिए नहीं ले गया, आज उसके बदन से चाम उतार लूंगी। तब तक मैं स्कूल वहां पहुंच। बहुत मार मारी हो तुम, अब वो कहां मिलेगा तुमको? अब वो कहां मिलेगा? राजमाता देखती है कि बालक खड़ा है और मालकिनी का कपड़ा जो था वो स्कूलिया बच्चा लेकर गया था। राजमाता महारानी शिव्या जब पहुंची है तो वो कपड़ा को बचवा पीछे कर ले। राजमाता पूछती है, बेटा, उधर रोहित को भी देखा है? स्कूलिया बच्चा कहता है, मां, तुम्हारी जैसी मां का बेटा क्या एक रोहित ही बेटा हो सकता है? रोहित का जगह मुझको नहीं मिल सकता क्या? क्या मैं रोहित के काबिल नहीं बन सकता हूं? वो विशाल हृदय वाली मलिका रोहित को गोद, वो स्कूलिया बच्चा को गोद उठा लिया कि बेटा, सभी बच्चा मुझे रोहित से ज्यादा प्यारा। मानकिनी का कपड़ा देखते कहता, वो नहीं आया ना, ऐसा तो कभी नहीं करता था, आज वो काम से मुकर गया, आज काम से मुकर गया। मालकिनी बहुत मारेगी। कहा, मां, ये तो अपनी मालकिनी का हाथ उस पवित्र बदन पर अब नहीं गिर सकता। क्यों? हे मैया, तेरे रोहित को क्या हुआ? मेरे रोहित को? स्कूलिया बच्चा को साहस नहीं हो रहा। एक विषधर काट लिया वन में, मां से प्रणाम तुम कह देना, कहते अब मृत्यु हुई क्षण में। पुत्र मरण के कान में जो पहुंची झंकार, मैया पछाड़ खाकर गिर गई, पगली हो गई। आंचल कहीं है, बाल कहीं है, कुछ नहीं बोलती है। उस मैदान की ओर आ रही है अंधेरी रात्रि में। नागराज रोहित के लाश को रक्षा कर रही थी कि कोई जानवर न नुकसान कर दे, मृतक शरीर समझकर। राजमाता जब आ रही थी तो नागराज पीछे हट गए। पांव में रोहित के लाश सटते ही राजमाता बैठी, पगली है, पगली हो गई। कहा, बेटा, चल दिया बेटा, चल दिया। तुम एक बात तो नहीं बताया, कम से कम एक बात बताकर जाना चाहिए था तुमको। एक बताया, रोहित, अगर तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाए और वो पूछ दे कि सभ्या, मेरा प्राण से प्यारा रोहित कहाँ है, तो बोल, रोहित, मैं तेरे पिता को क्या उत्तर दूंगी, क्या उत्तर दूंगी बेटा?
बेटा रोहित आंखें खोलो। इसके बाद मैया रोहित के बदन पर मस्तक फोड़ने लगी। बेटा रोहित या खोल दे, बेटा हाथ खोल दे। रोहित रो रही यहाँ पर माता है, रघुकुल का नाम मिटा जग से क्यों हमें छोड़ कर जाता लाश को उठा लिया। दसों दिशा शाम भगवान के पीतांबर चादर आंसू से भीग रही। मां लक्ष्मी रो रही। मालकिनी के घर से उधर लाश रहकर महारानी कहती है, मालकिनी मेरा बेटा मर गया, कफन के लिए 2 रुपया दे दे। मालकिनी 2 रुपया का डाइन आते ही मेरे पति को भगा दिया, मेरे बदन से खाल खिंचवा दिया। आज अपने बेटे को खा गई हो, कल मेरे बेटे पर हाथ लगा दोगी। चली जा इस घर से, अब इस घर में तुम्हारी जरूरी नहीं। कहा मालकिनी कहां जाऊं, 2 रुपया दे दे मालकिनी, बेटे के गति के लिए, कफन के लिए 2 रुपया। कहा सदाम नहीं दूंगी, कहकर केवाड़ी ठोक लेती है। 12 बजे रात्रि तक उस चौखट को खटखटाती रही, जब वो नहीं खोली। ओ भगवान, क्या तुम्हारे चीरसाई समुद्र में तूफान नहीं उठता क्या? बोल, यही सभ्य है प्रभु, यही सभ्य है जो अनगिनत करोड़ गज वस्त्र रोजीना दान दिया करती थी, और आज 2 गज रोहित के कफन है, दर दर मोरी फिरती हुई है। महारानी 2 हाथ सारी फाड़ लिया, आंचल में ढांक अब रोहित को, शब्याल रोती जाती है। शब्या की हालत क्या वर्णो लेखनी आज थर्राती है। उसी श्मशान घाट में, उसी श्मशान घाट में, हाँ माता जी कुछ देर शांत कीजिए। उसी श्मशान घाट में जहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे 12 बजे रात्रि में, कहीं से कोई चीज की आवाज नहीं, सिर्फ हरिश्चंद्र। उस एक कम्बल है, उसमें 1 लाख छेद है, उसको शरीर पर ओढ़े हुए, कुर्ता फटा हुआ उसमें गिरा, नूंगी फटी हुई, धोती के नूंगी बनाए हुए थे, उसमें गिरा, तमाम पट्टी बंधा हुआ, गा रहे थे। हो आसमान वाले अपने धरती के दुख रे जरा देख, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई जाग रहा, कोई सोता है। आसमान वाले इस दुनिया में सुख दुख तूने नहीं बराबर बांटे, नहीं बराबर बांटे। एक खिला है फूल तो उसमें 100 लगाए कांटे, 100 लगाए कांटे। वो आसमान वाले दुखिया रोए कोई न साथी, किस्मत करे ढिठोली,
सुलगती होली, देख लिया इंसाफ तेरा रे बहरे जुल्मी जमाने, एक हंसी के पाछे पड़ गए 100 आंसू बहाने, 100 आंसू आसमान वाले। एकाएक श्मशान में रोशनी देखा, कहा लाश को जलाने वाला पाए जो बिना हुक्म मेरी मुर्दे को यहां जलाएगा। खबरदार लाश को जलाने वाला, मेरे बगैर हुक्म से जलाया तो कठिन सजा मिलेगी। जो लाठी पकड़े हुए हरिश्चंद्र रंग मारते हुए आ रहे, और उस रोज कल्लू भी पहुंचा था। देखें कि हरिया रात में रखवाली करता है या रात में रखवाली करता है या नहीं। देखता है एक अपूर्व सुंदरी औरत अकेले लाश जलाने के लिए आई है। आज ही पता लग जाएगा कि हरिया किस चाल का है, छुपा हुआ है। हरिश्चंद्र जब पहुंचते ही तो देखा इस स्मशान में कोई नहीं। देखा एक बच्चे की लाश, वो भी अनाथ बालक, एक चिथरा में लपेटा हुआ है। हरिश्चंद्र उस समय कहते हैं, भगवान मेरा रोहित कहां होगा? प्रभु जितनी सजा है मुझको दो, लेकिन मेरे रोहित को सानंद रखना प्रभु, एक ही चिराग है। इतने में झरझराहट की आवाज हुई। हरिश्चंद्र जो ही देखा, देख कर सर घुमा लिया। पराये औरत को देखना पाप है। सर झुकाकर कहते, औरत क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं था जो तुम अकेली आई? ओ, हरिश्चंद्र तो सर नीचे किए हुए थे और महारानी शिव्या महाराज की आवाज ऊपर जब देखती है तो महाराज की ये दशा, पुत्र का मरना महारानी भूल गई और महाराज की दशा देखकर विकल हो गई। हरिश्चंद्र कहते, औरत यहां आंसू की कीमत नहीं, ये जलने वाला खलिहान है। अमीर गरीब, बूढ़े बच्चे, इंसान हैवान एक ही तराजू पर तौल दिया जाता है, यहां जला दिया जाता है। और रोती रहो, हमको कहना था कह दिया, क्यों रोती हो? कौन तेरे आंसू को पूछेगा? औरत, ऊपर वाला निश्चिंत से सो गया है, कुछ नहीं सुनता, वो कुछ नहीं सुनता। हमको चारा ना पैसा और 2 हाथ कफन चाहिए। शिव्या कहती है, सेवक मैं तो दासी, सर उमरी विपत्ति झमेला, मैं कफन कहां से लाऊंगी, संग में ना एक ही अधेला, हमारे पास एक छदाम नहीं। हरिश्चंद्र कहते, औरत कफन दाम बिन चुकने पर सब क्रिया नहीं कर सकती हो, उठा लाश तू ले जा घर, क्यों श्मशान में रोती? जो ही कहा, महारानी शिव्या रोहित के सर से आंचल का टुकड़ा हटाकर महाराज के चरण पर रख दिया। हे प्राणनाथ, कल्लू भी चौंक गया और हरिश्चंद्र का कहना, यह पगली औरत है, मुझको प्राणनाथ कर रही है। कभी स्वामी नीचे देखिए, आज ही मैं सुन रही हूं स्वामी, कफन वसूल करे सुत का यह कौन न्याय कहलाता है।
पिता अपने पुत्र के कफन को वसूल करे। कौन? सभ्या, रोहित। रोहित कहकर कल्लू सुनता है सभ्या, रोहित कहा जाता तो तुम जाते हो। मैं पूछ रहा, विशाल महाराज बनाकर एक डोम की नौकरी करवाया, कलम का टिकलाया, अच्छा किया। विशाल का जिसके बदन पर कोरे पानी गिन नहीं, लेकिन एक पूछो प्रभु, एक मासूम गलती कर दी कोरे की मार से, रोहित जमीन पर गिरकर पागल हो गया। कल्लू चंद कह रही थी बात तो नहीं होती, के हाथ तूने मालिक पर उठा है, हम तुमको सजा देंगे। इतना जोर से पृथ्वी पर पटका है, दोनों हाथ चूर चूर हो गया, बेहोश नीचे। आधा घंटा रोहित भैया तो मेरी मालिक और मालिक की आज्ञा है, तो ऐसा बेगम सब किसी को भी नहीं देंगे, ना ये पैसा और कफन है को जला सकता, और पैसे तो रोहित को कहीं बाग जैसे ब्याह याद, पृथ्वी बर्दाश्त में, पृथ्वी अमीर आपके कफन और तो मैं कफन में दूंगा भी, कफन कर रोहित पर मेरी फाड़ दीजिए। आज से सब अपनी इज्जत को मैं सोना लगवाई, गौर स्वामी दो दांत को तोड़ लीजिए, लेकिन मेरे दो स्वामी हरिश्चंद्र रो दी। ठीक है, ठीक है, तेरे दांत में सोना भी करो, जाओ मैं तेरे दांत जाती है लाठी जो ही हरिया है, इससे तुम नहीं देखता, तांबा से ढक लिया होगा, चलने वाले की क्या जाने की लाठी जब है, इंद्र ब्रह्म सूर्य लोग जी लोग हैं सब हिलने, सभी देवता त्राह त्राह मचाकर कहते भगवान, अगर हरिश्चंद्र के हाथ से लाठी छुटकर सभ्या के दांत पर गिर गया और एक बूंद खून इस समय निकलकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे तो सारा लोक टूटकर पृथ्वी पर आ जाएगा और ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। ऊपर से भगवान दौड़े, लाठी को उठाया था, गिराना ही चाहते थे, ऊपर ही लाठी पकड़ लिया, क्या कहकर, बस खबरदार ऐसा मत कर, हो चुका बहुत राजन तेरा, अरे तू धन्य जगत में हरिश्चंद्र है, कांप उठा सा मेरा। धन्य हो हरिश्चंद्र। हाथ पकड़ते कहो प्रभु पीछे कहना, हरिश्चंद्र ये तुम्हारा शरीर मुझको देखा नहीं जा रहा। एक बार यूं हाथ किया प्रभु, हरिश्चंद्र अपने रूप में आ गए, महारानी अपने रूप में आ गई, रोहित अपने रूप में आ गए। भगवान रोहित को उठा रहे कि बेटा देख आंख खोलकर कौन कौन है, जैसे बच्चा नींद से कोई उठता हो। रोहित उठे ही तो देखा कि माता पिता और प्रभु। भगवान कहते हैं तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, आज को जाओ। भगवान तो सब पर हाथ फेर कर चल दिया। राजा रानी लड़का तीनों गला में गला मिल रहे थे। कल्लू दौड़ कर आया कि मालिक, हरिश्चंद्र कहते मालिक, हरिश्चंद्र कल्लू का चरण पकड़कर मालिक, कल्लू कहता है मालिक तो मुझे माफ कर दीजिए। कहा कल्लू तुम मेरे जिंदगी की नैया का पतवार हो कल्लू, हरिश्चंद्र का शरीर तेरा चरण चूमने वाला है, तुम मेरे मालिक हो कल्लू, मेरे मालिक। कल्लू हरिश्चंद्र के पग पर गिरता है और हरिश्चंद्र कल्लू के पग पर गिरता है। गला कफा बांधे हुए महर्षि विश्वामित्र नारा क्या देते आ रहे हैं कि तो जीता मैं हारा, बोलो राजा रामचंद्र की। कहा तुम्हारी जीत हो गई और मैं हार गया। कहा जीत और हार, विश्वामित्र कहते हैं हरिश्चंद्र
तेरे गुरु से हाथ मिलाए थे कि हरिश्चंद्र की हार होगी तो मैं जलाकर खाक कर डालूंगा, नहीं तो जीत होगी तो 60,000 वर्ष की तपस्या दान कर देंगे। तुम्हारी जीत हो गई, ये 60,000 वर्ष की तपस्या दान कर दिया। ये कहानी में आपकी सेवा बहुत हो गया, 4 साढ़े 4 घंटा हो रहा है। इसीलिए कहा गया है ये दुनिया नहीं, दुनिया नहीं।